सीखा, थियरी पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने बेसिकली आज चार पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ये मैंने आप लोग को शुरू में डिटेल में समझा दिया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो मेन इक्वेशन देखी थी वो थी नर्न्स इक्वेशन। ठीक है ना बेटा, नर्न्स इक्वेशन। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, बहुत बारिश हो रही है, तो जरा अपने आप को संभाल के बैठना। ठीक है। हाँ सर। तो नॉन इक्वेशन होती है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ना कहकर उसको एक्टिव मास भी कह सकते हैं तो चलेगा। ठीक है। और कभी भी अगर कोई कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो उसके एक्टिव मास को 1 लिया जाता है, और अगर गैसियस स्टेट में है तो उसके प्रेशर को ही उसका एक्टिव मास कंसिडर करा जाता है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, फिर उसके बाद में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये वाली इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है ना, डेल्टा जी और के बीच का जो कनेक्शन था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का कनेक्शन था, वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी। और अच्छा, एक और चीज मैंने बताया था कि ई नॉट ऑफ सेल जो होता है ना, वो 0.059 अपॉन एन और लॉग के होता है। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड के। ई नॉट और के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी और ई नॉट के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और डेल्टा जी नॉट और के बीच में। तो ये आपको एज अ फॉर्मूला ही याद कर लेना है, और जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसका वन वे और द अदर यूज आने वाला है। ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस हो गई। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस एच ई में सिर्फ हमारे लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और उसके पोटेंशियल को हमेशा इक्वल टू 0 कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल अगर किसी सेल में निकालना है अपने को, तो वो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। कैथोड मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड होता है, एनोड मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होता है। राइट हैंड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का ई नॉट ऑफ सेल मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी भी सेल का। तो सबसे पहले आप लोग को सेल रिएक्शन लिखने को आनी चाहिए। ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। एक बार सेल रिएक्शन लिख दी तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनोड में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये दोनों की वैल्यू आपको देगी एन। एन मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसका यूज हम लोगों को नॉन्स इक्वेशन में करना पड़ता है। बाकी आप लोग को पता है कि ई ऑफ सेल मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल की बात हो रही है, ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल की बात हो रही है, -0.059 तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय एन जो था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है। जैसे अगर मान लो कि प्रोडक्ट साइड में Cu+2 है और रिएक्टेंट साइड पे Zn+2 है, तो वो आपको हमेशा दे देंगे कि कॉपर+2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोग को दे देंगे और इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इन सब क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को जो मिलेंगे वो कंडक्टेंस ऑफ द सेल पे मिलेंगे, मतलब लैम्डा एम। ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/C होता है, ये पता है कि नहीं बेटा? लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/C होता है, या फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू K/1000 इंटू सी होता है? कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं बेटा? K/1000 C का फॉर्मूला कब यूज करेंगे और 1000 K/C का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये आप लोग मुझे बताओ बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ कि लैम्डा एम का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी एक जन। क्या हुआ, सो गए सब? राज, माधव, यस कृषभ, बोलो भाई, बोलो कुछ। हाँ सर। हाँ बोलिए लैम्डा एम ना। सर का वो मतलब क्या होता है बेटा? कॉल कॉलड्रॉ नहीं, वो कॉलरॉस कौन लॉ तो सा? ठीक है, वो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर है। लैम्डा एम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस सिंबल इंडिकेट्स टू यू? सर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दो मैंने सिखाया था, 1000 का ही ऊपर नीचे का फर्क था। पहला था 1000 K/C और दूसरा था K/1000 C।
मुझे बताओ कि लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 k/c हम कब यूज करेंगे? सर जब सेंटीमीटर में हो तो। सेंटीमीटर में होगा। हाँ, क्या चीज? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रही ना, तो हम लोग 1000 k/c फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइमन मीटर इनवर्स में रही तो k/1000 k/1000 c में। करेंगे, ठीक है। हाँ, बेसिकली आप लोग को मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि r इज इक्वल टू 1/k इंटू जी स्टार, यस सर। ना। थियरी पढ़ाते पढ़ाते आपको मैंने जी स्टार का इंट्रोडक्शन दिया था। जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट बेटा। हाँ तो कभी सर। कभी बाई चांस आपको सेल कांस्टेंट निकालने को बोले तो आपको रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दिया रहेगा, आपको खाली मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1/k इंटू जी स्टार। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले, ठीक है। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे कंडक्टिविटी में। और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फेरेडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। फेरेडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आप लोग को बताया है ना। I और T को मल्टीप्लाई कर देना है तो Q आ जाएगा कूलम्स में। सबसे पहले अगर Q कूलम्स में आ गया तो डिवाइड बाय 96500 करके आप लोग उसको फेरेडे में कन्वर्ट कर दोगे। जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेरेडे होती है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता चल गए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर या सिल्वर या जो भी आपको एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। एक बार मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस मिल गया तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप उसका वेट निकालते हो। हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करे भी हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। और मैंने आप लोग को एक और फेरेडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो समझाया था वो था कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 के बेस्ड भी कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे आपसे ये पूछना है तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि अगर मान लो कि कॉपर का डिपोजिशन मैं करवा रहा हूँ तो इक्वेशन होगी Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Cu। कॉपर का अगर डिपोजिशन कर रहे हैं हम लोग यस सर। क्या बनेगी बेटा कैथोड की? कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन इज 2 गिविंग। इलेक्ट्रॉन गिव्स अगर Cu। आपको ये पूछे कि कितनी हाँ मोल्स सर। ऑफ कितने इलेक्ट्रिसिटी इन फेरेडे इस प्रोसेस को करवाने के लिए पास हुई है? सर 966 1 फेराड। 1 फेरेडे। अब एक क्वेश्चन 1 में बोल फेराड। रहे हैं 2+2+2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ तो 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मोल्स वाला बराबर। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेरेडे में आएगी 2 फेरेडे। और अगर आपको यही आंसर कूलम्स में पूछता तो आप खाली 96487 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर अगर रफ कैलकुलेशन करना है तो 96500 से मल्टीप्लाई कर देते तो वही आपको कूलम्स मिल जाएगी बेटा, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी एक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में बैटरीज के ऊपर न्यूमेरिकल एज सच कोई आएगा नहीं। तो हम लोग के 3 टाइप के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक कंडक्टेंस में एक और चीज हम लोग रिवाइज करना भूल गए, वो है कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ मैंने आपको सिखाया। अगर मान लो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे एसिटिक एसिड की निकालनी है जो कि होता है CH3COOH, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH, इसका फॉर्मूला कैसे बनता था? lambda m not of C3H3COO minus हाँ, वो CH3COO माइनस और लैम्डा m नॉट ऑफ H plus, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन Yes. अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला बनाना है तो मैंने किस तरह से बनाया था? याद है आप लोग को? x + y - z करके मैं आप लोग को सिखाया था ट्रिक, yes sir, है ना। इस तरह का फॉर्मूला अगर बनाना है तो लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH, एक CH3CO माइनस है और उसके अंदर H प्लस है, तो CH3CO माइनस वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो बेटा। हाँ सर CH3CO Na और प्लस HCl माइनस HCl, हाँ माइनस प्लस प्लस करना है फिर HCl H वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लैम्डा m नॉट ऑफ HCl और माइनस NaCl। CH3CO माइनस ले लिया, एक तरफ से H ले लिया, तो इस तरफ जो हमारा काम का आयन नहीं है वो Na प्लस है और इस तरफ जो काम का आयन नहीं है वो Cl माइनस है। माइनस कर देंगे लैम्डा m नॉट, बराबर है। इस तरह से मैंने आप लोग को शायद लैम्डा m नॉट ऑफ H2O भी करना सिखाया था, हाँ सर। है ना। ये आप लोगों ने बताया था शायद मेरे को। तो H प्लस और OH माइनस, तो H वाला क्या ले लेंगे? HCl, OH वाला क्या ले लेंगे? NaOH, NaCl। इस तरह के क्वेश्चन भी अभी हम लोगों को शीट में सर देखने को मिलते हैं। उसको KOH से कर सकते हैं, H2O को KOH से, KCl से करवा के HCl और KOH का भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी जरूरत है, जो आयन की जरूरत है वो कर ले सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में माइनस, फिर अकॉर्डिंगली KCl करना पड़ेगा, फिर NaCl नहीं करना। हाँ हाँ सर। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन याद रखो बेटा कि क्वेश्चन में अगर NaCl दिया हुआ है, NaCl का डेटा दिया हुआ है, तो हाँ फिर तो हाँ तो NaCl यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ और वो वो सर, हाँ सर। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो KOH और KCl का डेटा दे दें, तो फिर अकॉर्डिंगली हम वो यूज कर लेंगे, है ना। हम्म तो जैसा भी हम्म है, जो अपने को आयंस काम के है ना, वो अपने को मिलने चाहिए, और जो आयंस काम के नहीं है वो माइनस हो जाने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है तो इस सर। तरह से अपने को करना है। तो कॉलरॉस लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि शीट ओपन करता हूँ, उसमें वन बाय, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मिली नहीं है ना अभी तक? नो नहीं सर। सर। नहीं, अच्छा आपको मिली नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद में PDF शेयर कर दूंगा। अभी आपको क्या करना है पता है? अभी आप लोगों को अपने बुक ओपन कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो शायद आपको नोट भी करना पड़ेगा और शायद आपको खुद से भी करना पड़ेगा। मैं आपको हाँ हर सर, एक टेक्स्ट बुक लिए साथ में। हाँ, हर एक क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताते जाता हूँ, वो आप सॉल्व करो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा फिर वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इसको स्क्रीन शेयर कर ठीक है लेते सर। सर ये लोग आप अपना पूरा न्यूमेरिकल करवाएंगे ना, तो हम लोग लिख भी देंगे नोटबुक हैं। में। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वैसे भी जो मैं PDF आपको देता हूँ उसके अंदर फिर बाद में तो सॉल्व होता ही है ना वो चीज। तो अभी हम लोग हाँ फेयर नोटबुक में कंप्लीट नहीं करे। खैर में नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन रफ कैलकुलेशन आपको पेन से चलानी है, मतलब। ठीक है। हाँ सर, पेन तो ठीक है सर। मतलब वो तो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लो बेटा अच्छे से। सर मैं करता हूँ हाँ करता हूँ। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और NCERT की एक्सरसाइज मैं ढूंढ ढूंढ के मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं इसके अंदर, जो आप लोग को करने हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड कर लो, या एक काम करो तो नोट कर लोगे तो भी अच्छा ही है वैसे, है ना। या तो फिर एक काम करो, एक पहले इक्वेशन लिख लो, कंसीडर द रिएक्शन मत लिखो, ये इक्वेशन लिख लो, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो मुझे भी तो हटाना पड़ेगा ना ये स्क्रीन। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये इक्वेशन आप लोगों को सबसे पहले नोट कर लेनी है। और उसके बाद में आपको ऐसा बोला है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव बेटा, है ना। आपसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q की वैल्यू पूछी है और कूलम्स में पूछी है, और बोला है कि नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव है, डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन है ये, है ना। हम लोगों ने देखा है कभी, आप 12th में हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, रिडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है ना बेटा। ओके सर। तो किसी को कोई आंसर मिला है तो वो शेयर करना चाहे तो फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत इजी है ये। ठीक है ना बेटा, जल्दी से एकदम निकालो, मतलब ओरली ये सॉल्व होता है, मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ वैसे आपको। पहली बात तो ये बताओ कि जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, क्या वो कंप्लीट रिएक्शन है या हाफ रिएक्शन है? हाँ सर, हाफ हाफ लग रिएक्शन है। एनोड की रिएक्शन है कि कैथोड की रिएक्शन है? सर कैथोड की। कैथोड की रिएक्शन है। ये सब आपको देखो देखते हुए चलना है, ये सब बेसिक्स है। अगर आपके ये सब स्ट्रांग रहेंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं बेटा। ये कैथोड की रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्लस हो रहा है इसके अंदर, और हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का प्लस होना सर मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होता है बेटा, है ना। तो ये, सर जी बोल बेटा। सर आंसर आया हाँ बोलना। 578922 सी अच्छा मतलब। कैसे निकाल बेटा? सर 6F करके, मतलब 6 × 96487 ऐसे कर। 6 × 96487 बेटा, ये तो सही बताया है इसने। अब देखो कि ना, ये कंसीडर द रिएक्शन, एक बार रिएक्शन देख ली ना आपने, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर का एग्जांपल लेके। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे कितनी है उसके अंदर, तो आपने बोला सर 2 फैराडे। तो अगर मैं आपसे इस रिएक्शन का पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, तो आपने बोला 6 इलेक्ट्रॉन। और जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वही क्वांटिटी ऑफ सर एक इलेक्ट्रिसिटी इन मिनट, फैराडे माझे होती उतारू, है। माइक बंद कर ले। हाँ सॉरी सॉरी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही फैराडे में होती है बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का 6F आ गया।
बराबर समझ में आ रहा है? यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन का 6f आ गया, और 1f की वैल्यू जो होती है अगर अप्रोक्सीमेटली ले लें तो 96500, और एक्यूरेटली लें तो 96487। खाली आप मल्टीप्लाई कर दो 6 को और उसका आंसर आ जाएगा बेटा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। एक ही मिनट, चलो मैं ही देख लेता हूँ। अरे क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा उसके अंदर लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना? 6 इलेक्ट्रॉन तो सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं, मैंने आपको बताया था उतनी ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे होती है। तो 6 फेराडे हो गया कि नहीं? हाँ सर। है ना? लेकिन हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 होता है। तो 6 फेराडे कितना होगा बेटा? 6 इंटू 96। एक्यूरेट वैल्यू अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बोर्ड में ही अच्छा रहेगा, 96487, और इज इक्वल टू इतना आ गया बेटा क्या? कूलम्स। बस यही आंसर था इसके अंदर। बहुत इजी था कि नहीं? समझ में आ गया बेटा? यस 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 पहला सर। क्वेश्चन। लेकिन देखो इसके अंदर है ना, आप लोग हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन देख के कंफ्यूज मत हो जाना। आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं इसके अंदर, कि अगर यहाँ पे ना ये एक वर्ड देखने जैसा है, 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव, है ना? 1 मोल। अब देखो क्योंकि जो रिएक्शन लिखी हुई है उसके अंदर Cr2O7 का 1 मोल ही है, तो हमको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर 1 मोल की जगह पे क्वेश्चन में बोलता 0.5 मोल, हो सकता है आपको 1.5 मोल दे देता, आपको 2 मोल दे देता, तो उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली आपको रिएक्शन चेंज करनी पड़ती बेटा। ठीक है? अगर मान लो कि यही क्वेश्चन में आपको 2 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव दिया होता, तो अगर आपको ऐसा पूछता व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 2 मोल्स ऑफ 12 Cr2O7 नेगेटिव बेटा, तो क्या करते हैं फिर? 12 into 96487. 12 इंटू 96487 कर देते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल के लिए 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 12 फेरेडे की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और फेरेडे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 96500 से, तो 12 इंटू 96487, तो आंसर आ जाएगा। 0.5 होता तो हम लोग बोलते फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाफ हो गया उसका, और 3 इलेक्ट्रॉन का 3 फेराडे आ गया, और 3 फेराडे का 3 इंटू 96487 आ गया। बेटा समझ में आ गया आप लोग को? यस कोई सर। डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नहीं है? आगे नो बढ़ना? सर। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे एडवांस लेवल हाँ का सर। हम लोगों ने थियरी में किया हुआ है बेटा। ये तो बहुत इजी है, ये सारे Yes, sir, आपके easy है। NCERT के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? थियरी अगर अच्छे से पढ़ी है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में आप अटकोगे बेटा। तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पूरी करवाना है, बाकी आप लोग भी कर लेते खुद से। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज सर थ्रू अ मेटालिक वायर, 3600. हाउ मेनी, क्या लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर? सर हमारा आंसर आया 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यस सर, कोई राइट बात है। नहीं, वो सेम आ रहा है आप लोग का, तो सही होगा। यस सर। यस देखो सर। एक मिनट, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा? सर 0.5 एम्पियर, 0.5। है ना? देखो मैंने आप लोग को सब ट्रिक भी सिखा दी है बेटा। यहाँ पे 0.5 करंट जो है वो एम्पियर में ही होना चाहिए। अब क्या होता है बेटा कि हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आई जो है वो 0.5 एम्पियर में दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, पता नहीं। एग्जाम में अगर मैं थोड़ा सा ट्रिक कर देता हूँ, मिली एम्पियर में दे देता हूँ, तो आप लोग का आंसर नहीं आता है फिर। तो ये नहीं होना चाहिए बेटा ना, सब सब चीज फोकस करते हुए चलो। टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 सर 2 आवर्स। और 2 दिया है, आवर्स। मतलब 2 आवर्स दिया 72 दिया। सेकंड। 7 तो 2 हाँ इंटू 60 6 इंटू 60, ये हो जाएगा बेटा क्या? सेकंड, हाँ यस सर। 72 है ना? अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि Q इज इक्वल टू आई आई इंटू बाई IT। मल्टीप्लाई टी। कर, आई। ठीक है ना? हाँ तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा किस में बेटा? कूलम्स में आएगा, हम्म है ना? लेकिन अपने को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स में कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग ये Q को डिवाइड कर देंगे बेटा किससे? 9 से। अभी क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आप 96487 रख लो, तो वही आ हम्म जाएगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में? फेरेडे में।
और Faraday. जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे होती है बेटा वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये पूछा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ नहीं है ना, नहीं सर, क्वेश्चन yes, में ये इलेक्ट्रॉन, पूछा हाँ था। ये इलेक्ट्रॉन देख लेता हूँ सर, क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन का पूछा था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, तो हाँ हम लोग बोल सकते हैं मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का इतने पूछा है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इतने मोल्स। और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो मोल्स को नंबर में बदलने के लिए आपको सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से हाँ मल्टीप्लाई करना 6.02 है इंटू तो 10 की पावर 23, या टू बी वेरी प्रिसाइज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23। यस समझ में आ सर। गया। वैसे इसको हाँ मोल्स ऑफ सर, इलेक्ट्रॉन तक छोड़ दोगे ना, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भी चलेगा बेटा ना, इलेक्ट्रॉन को पूरा ठीक है नंबर सर, तक करने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वांटिटी ठीक ऑफ है सर। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कॉलम्स में आएगी, आप उसको 96487 से डिवाइड कर देना, और बस वही आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो स्पीड स्पीड में कुछ हो जाएंगे, मतलब कोई टेंशन नहीं है। चलो ये वाला ट्राई कर लो फटाफट। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। देखो अभी आपको एक सेल रिएक्शन दी हुई है, Ni+2Ag+2Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, गिव्स Ni2+, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और 2Ag। ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1.05 वोल्ट। आपको पता क्या करना है, सिंबॉलिकली आपको क्या पता करना है बेटा, E of cell. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब ई ऑफ सेल आपको पता करना है। ई हाँ नॉट सर, ऑफ सेल क्वेश्चन में दिया है बेटा, हाँ ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल अगर नॉन आपको इक्वेशन। पूछ जाए तो आपको नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, बस दैट्स इट, है हाँ ना। सर। नर्न्स इक्वेशन फटाफट अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ बेटा। ओके सर। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी है। ठीक है ना बेटा, फटाफट करो। आप लोग जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना आप ज्यादा सीखोगे बेटा। नर्न्स इक्वेशन लिख दी बेटा पहले। हाँ सर, लिख दी। yes sir. ठीक, सिर्फ और इसी सब्स्टिट्यूशन लॉग कर करो, रहे हैं सर। आंसर निकालो फटाफट। हाँ सर, लॉग का कर रहा हूँ। हम्म। सर कुछ 0.92 आ सर, 92 ऐसा आ रहा है। सर मेरा देख लेते हैं। 0.914 आया वोल्ट्स। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही हुआ, ठीक है, दोनों का आप लोग का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वो सब मुझे बताना, ठीक है ना। मैं अभी एक काम करता हूँ, हाँ इसको सर। उतार कर लूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन क्या दी थी, अ, सर वो Ni तो अभी in solid. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो देख के। सर निकल इन सॉलिड प्लस निकल टू सॉलिड एजी प्लस 2Ag+। एजी। कितना दिया था Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में, 0.002 तो 0.002 0.002 2 मोलार। मोला। हाँ सर, ठीक है ना, मोलर। और उससे बना और होगा Ni2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लस कितना दिया हाँ था, 0.16 0.16। मोलर। 0.16 ना। हाँ यस सर, प्लस 2 एजी सॉलिड। और ई नॉट ऑफ सेल 1.05 दी है। एक मिनट, 2Ag सॉलिड होगा बेटा, है ना। अच्छा, ये 0.16 मोलार दिया था, और ये 0.0 क्या दिया है, 0.002 मोलार दिया बेटा। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेल रिएक्शन जो क्वेश्चन में दिया था, और इसके यस सर। ई नॉट की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, कितनी ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में, सर 1.05। 1.05। 1.05 वोल्ट, है ना बेटा। तो इतना तो आपको डेटा दिया हुआ है, और आपको नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करने आती है। ई ऑफ सेल आपको निकालने को बोला है, विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बेटा ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस
0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना लिया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना लिया बेटा? एन, एन अरे की बात एन कर रहे हो? लेकिन एन की वैल्यू बोलो ना, डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ यार, कितना लिखूं मैं? 2 2 sir. 2 2 sir. बोले ना, कैसे आया? Ni is giving Ni+2 after the loss of 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। हाँ, और और 2 Ag Ag। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 2 Ag बेटा, ठीक है। हाँ तो सर। ये n की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 2, फिर उसके बाद में log, ठीक है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब Ni+2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे यही है फिर, है ना। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा उसका क्या हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया है ना। Square. यहाँ पे 2 था तो उसका स्क्वायर करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, फिर ई ऑफ सेल की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा? ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 1.05, तो 1.05 माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट, 0.059 अपॉन 2, और आगे डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देते हो, log, हाँ डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देते हो 0.051/2 की। कहाँ पे? वो आपने 0.059/2 लिखा है ना, उसके बदले उसका आंसर लिखते रहे अभी, हाँ तो तो भी ज्यादा चलेगा, तो भी सिंपल चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे ना एक थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको एक ट्रिक सिखानी थी, इसलिए मैं खास करके लिखा है यहाँ पे, ओके ओके सर, ओके ओके। है ना। क्योंकि वो क्या है कि अभी JEE में 0.059 आप लोग यूज नहीं करोगे ना, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये। खाली मुझे सब्स्टिट्यूशन करने दे 1 मिनट। लॉग ठीक ऑफ है सर। Ni+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.16, 0.16 अपॉन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.002 का स्क्वायर, बराबर है ना। 0.0 यार 0.002 का क्या कर लो? स्क्वायर कर लो, ठीक है, बराबर है। अच्छा, अब ना आप लोग ये याद रखो कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आप लोग इसको 0.06 कंसिडर कर लेंगे JEE में, राउंड ऑफ। 0.06 कंसिडर कर लेंगे, और उसको डिवाइड बाय 2 करके 0.03 ले लेंगे हमेशा। अभी क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर है और इतने कैलकुलेशन का टाइम अपने को बोर्ड में मिलता है, वरना तो आप लोग को डायरेक्ट ही करना रहेगा, 0.059 को 0.06 कंसिडर कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, और इतने पार्ट को आप 0.03 पुट कर लेना, ठीक है। अभी ठीक फिलहाल है के लिए सर। जो आप लोग बोलोगे वही करेंगे, Yes, जो sir. आंसर बोलोगे, लेकिन ऐसे याद रखो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे वाले पार्ट को बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 10 की पावर 2 -3, किसको? है ना। आ गए सर, आइए। -4 आएगा। 0.002 को 2 × 10 की पावर -3 लिख सकते हैं कि इतने वाले पार्ट को? हाँ सर। Yes, sir. 2 × हाँ, सर. 10 की पावर -3, और फिर इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी 4. स्क्वायर हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, और 4 से हाँ अगर ये मैं 4 कैंसिल करता हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा? 0.04, 0.04। हाँ, है sir. ना। 4 4 16 होता है बेटा, 0.04 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 10 की पावर -3 का स्क्वायर है, वो 10 की पावर -6 बन गया, Yes, sir. बना कि नहीं बना? और 10 की पावर -6 जब ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर +6 बन जाएगा, हाँ, sir. Yes, sir. है ना। तो इसको log ऑफ 4 × 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ बेटा इसको मैं, Yes, sir. पक्की बात है बेटा, है ना। नहीं समझ में आया? ये 10 की पावर -6 जब ऊपर गया तो 10 की पावर 6 बन गया, तो 10 की पावर 6 का 10 का पावर 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो 10 की पावर 2 बची ना, उसको मैं 0.04 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 4 लिख दिया बेटा। चलेगा नहीं चलेगा बोलो? चलेगा सर। चलेगा, दौड़ेगा. दौड़ेगा। अच्छा, दौड़ना ही चाहिए बेटा, हर चीज, है ना। अच्छा, अब उसके बाद में देखना कि इसको बिना लॉग यूज करे भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। अच्छा, मैं अब ये ना, आप लोग अगर ऐसा बोलो तो मैं इसको 0.03 ले लूँ, हाँ, आप sir. लोग ले पूरा लो. consider ले करके Yes, ले लो. sir. लेना बेटा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.05 माइनस 0.03 इन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है log 4
प्लस लॉग इंटू 10 की पावर 4। तो log इंटू 10 की पावर 4, तो वो तो 4 होता है बेटा। 4 हाँ log सर। 10 इक्वल टू हाँ है ना, सर। बराबर है। तो इसको ऐसा हो तो मैं आपको एक बार पहली बार खाली स्प्लिट करके बता देता हूँ कि log 4 log और 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4। 4। ठीक है। अच्छा, log 4 की वैल्यू तो आपको याद नहीं होगी, नहीं सर। है ना। तो अभी आपको मैं इस तरह से ट्रिक सिखा देता हूँ कि ये खास करके हम लोग है ना JEE वगैरह में कर लेते हैं इसको। हाँ सर। इसको log ऑफ 2 का स्क्वायर लिख दो। लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। हाँ। Yes, हाँ sir. सर। और उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू log 2, हाँ सर। है ना। और 2 इंटू log 2 की वैल्यू बस अपने को याद होनी चाहिए, 3010, 0.3010। ठीक है। JEE के लिए आपको कुछ log की वैल्यूज याद करनी पड़ती है, और हो सकता है कि कभी कभी JEE में ब्रैकेट में log 2 की वैल्यू दी हो आपको, और नहीं भी दी है तो आपको 0.30 और 10, 3010 याद रखनी पड़ती है। अब बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, log 4 की वैल्यू आ गई थी, Log. हाँ सर। है ना। log 4 की जो भी वैल्यू आएगी बेटा, है ना, log 4 की जो भी वैल्यू आएगी, ये 4 को यहाँ पे लिया तो ये 4 बन गया। 4 में आप उसको प्लस कर दो। अरे यस नहीं सर। आ रहा क्या, 0.602 ये आ गया। हाँ सर। मल्टीप्लाई किया तो 0.602 आ गया, ये log 4 की वैल्यू हो गई, हाँ। है ना। अब इसमें इसको 4 log 10 करके 4 इसके अंदर अगर मैं प्लस करूं बेटा, तो ये आ जाएगा 4.602, हाँ। है ना। अब ये पूरे की वैल्यू आ गई 4.602। आप 0.03 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो कि नहीं। अब हाँ सर। इसको 0.138। सिर्फ और सिर्फ ये 0.2 हटा के इसको 4.6 भी ले सकते हो बेटा। तो 4.6 को आप खाली 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 हो जाएगा बेटा 18, बराबर है। समझ रहे हो सब यस लोग, सर। है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 6 3 18 और 4 3 12 1 13, तो ये हो गया 13.8, बराबर है। और ये 10 की पावर -2 है, तो इसी को मैं लिख दूंगा 0.138, और 1.05 में से 0.138 को माइनस करके आप लोग आंसर लिख लेना बेटा। तो ये क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी तरीके से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा, वरना तो आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर चलाते रहोगे तो एक दिन थक जाओगे बेटा, कैलकुलेटर चलाते चलाते। और JEE में तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया कि JEE नीट में भी अगर आता है तो बिना कैलकुलेटर की हेल्प लिए आप लोग कर सकते हो, है ना। तो कैलकुलेटर और में आपको याद फ्रस्ट्रेशन रखो भी आ कि जाता ये है कभी जो, बार। हाँ कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, वो तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है क्योंकि वो आंसर नहीं आ जाए तो। हाँ, और JEE के लिए तो अपने को कैलकुलेटर बिना ही प्रैक्टिस करनी थी ना। तो इसलिए मेरा हम्म। मानना ये है कि आप लोग जितना कैलकुलेटर को अवॉइड कर सको उतना कैलकुलेटर को अवॉइड करने का बेटा, और जितना ठीक लॉग है टेबल सर। को अवॉइड कर सको ना उतना भी अवॉइड करने का। अब यहाँ पर देखो मेरा काम चल गया। हाँ, अगर अभी लॉग हम्म। ऑफ 158 ही आ जाता है यहाँ पे, लॉग ऑफ 158, तो फिर JEE में भी उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के साथ में ब्रैकेट में दे रखी होगी, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ओके आपको। सर। ठीक है। और है ना, जनरली हम लोग है ना एंट्रेंस एग्जाम में भी लॉग टेबल को यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं, और कहीं पर भी देते भी नहीं है। तो क्या है कि फिर क्वेश्चन पेपर में ही वो लोग अब जो लॉग की रिक्वायरमेंट होती है ना वो लोग दे देते हैं। ठीक है। तो मेरा मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो अभी आप लोग एक काम करो, ये अपना खुद ये लिख लो, तो पूरा कंप्लीट कर लो, ये बुक में लिख लो इसको, फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा, ये पेज अगर लिख के हो गया है तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 3 कर लूँ। हो गया बेटा ये। यस सर। यस सर। इसमें तो खाली क्या किया है हम लोगों ने, खाली फॉर्मूला पुट किया है। ये जो कैलकुलेशन वाला हम्म। पार्ट है ना वो आप लोग एक बार लिख के रखो अपने पास, फटाफट लिखो बेटा एक बार जल्दी। 0.059 अपॉन जनरली 2 आता है, तो बिना सोचे समझे उसको 0.03 ले लेने का, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। 0.03 ले लिया,
और लॉग का कैलकुलेशन भी बहुत इजी होता है बेटा। लिख लिया इसको? हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी लिख लो फिर। log 2 का स्क्वायर किस तरह से, 2 log 2 बना दिया हमने, 2 इंटू 0.3। अच्छा, अभी अभी से आप लोग एक log 2 की वैल्यू याद रखोगे बेटा। log 2 की वैल्यू आप लोग 0.3010 याद रखो, तो आपको इजी पड़ेगा ये। सर हो गया। हो गया बेटा? चल, हाँ लिख सर। रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? नहीं सर लिख रही हूँ। हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन सर नंबर 4 ये बेटा आप लोग खुद से करके बताओ मेरे को, अभी क्या अभी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, और मेरा मानना है कि सब लोग कर लेंगे, क्योंकि थियरी में यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज किया हुआ है, और अभी इनफैक्ट मैंने रिवाइज करवाया आप लोग को, तो उसमें भी मैंने आपको सिखाया अभी। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन lambda m नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। lambda m नॉट का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ तो सर हमने अभी क्या ना वो बस लेमडा वही किया, नॉट ऑफ हाँ। HCl और से, देखो कि किस तरह से फिर ये ट्रिक NOH हाँ से। सर, HCl और NaOH आनी चाहिए। हाँ, लेमडा एम नॉट जो है ना बेटा, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और हाँ सर। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप लोग को यही याद रखना है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे डिटरमाइन करनी है, तो मेरे पास एक ही लॉ है इसको करने के लिए, जिसे मैं कहता हूँ कोलरॉश लॉ, है ना। कोलरॉश लॉ के लेफ्ट साइड में वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और राइट साइड पे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके प्लस माइनस करके हम लोग आंसर निकालने की ट्राई करते हैं हमेशा बेटा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को तो लगता है कि हो ही जाएगा, सबसे हो जाएगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन सा सर? फिफ्थ सर वाला हो ना? गया। ये फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाला तो हो जाएगा फोर्थ एटलीस्ट। वाला तो हो गया, वो तो हो गया, मैंने आपको बोला अच्छा, ना। हो गया है ना, किसी को कुछ डाउट हाँ है तो फोर्थ वाला लिख के बताऊं, वरना आगे बढ़ जावे अपने। सर, नो लास्ट सर। माइनस लेमडा सर नॉट हो गया, लिख NaCl दिया। माइनस करना पड़ेगा। हाँ, लेमडा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ नॉट ऑफ NaOH NaOH। और फिर माइनस माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl। हाँ NaCl। सर। कर लेंगे, है ना। और लिख देने का उसको हाँ जरा सर अच्छे कर से। दिया। यस सर, ये हाँ सर कर दिया सर। सर वो तो कॉलरॉस फेयर लॉ बुक में क्या हम लोग होता बाद में है, लिख और उसके देंगे। अकॉर्डिंग आपने निकाला है बेटा, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन हाँ का अगर सर। आपने अपने हाँ वेटेज सर। देखा तो वो 2 मार्क्स का है, तो सिर्फ आप इक्वेशन हम्म। लिखोगे तो 1 ही मार्क मिलेगा। इसका मतलब उसने बोला नहीं है, लेकिन आपको कॉलरॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना तो जरूर है, ठीक है। लिख लोगे ना बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आयन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यस सर। ये मैंने थियरी में आपको लिखा है, PDF में मिल जाएगा आपको। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आज ही मैंने आपको ये शायद फॉर्मूला रिवाइज भी करवाया। जब मैंने आप लोग कंडक्टेंस के ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट के फॉर्म में लिख दूं कि यहाँ पे यस लिखा सर। है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को मैं G स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा। अगर मुझे ये पता है तो मेरा काम हो गया। सर आ गया। आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, पॉइंट बाकी लोग भी कर ले टू जरा। वन। बाकी लोग भी लॉजिक लगा ले, लॉजिक ना सही तो एक खाली फॉर्मूला मुझे बता दो, और बोलो सर ये 2 वैल्यूज दी हुई है, खाली हम लोग को सर ये 1000 करना के है तो बाद इसका आंसर है ना। आज के लेक्चर आपका, आज का काम ये होगा बेटा, कि जैसे आप लोगों का 2 बजे लेक्चर कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप ये शीट को एक बार खुद से पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि सर वरना तो भूल फॉर्मूला जाओगे। 1000 के बाई सी आएगी। हाँ, फॉर्मूला 1000 के बाई। 1000 के मोलार कंडक्टिविटी निकालने को ही नहीं बोला, तो काय के लिए फॉर्मूला लगाएगा वो? किसने बोला तेरे को मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए? क्वेश्चन में बोला है मोलार हाँ कंडक्टिविटी सर निकालो। सॉरी। भाई सेल कांस्टेंट निकालवाऊं हाँ से सेल कांस्टेंट। हाँ, सेल कांस्टेंट निकालवानु से। सर K बस। इंटू सेल कांस्टेंट निकालना है, सेल कांस्टेंट को G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताया ना यार G स्टार का, यस सर। है ना। G स्टार का बेटा क्या फॉर्मूला होता है यार, याद रखो यार, ऐसे भूल जाओगे तो मजा नहीं आएगी फिर, K इंटू वन। है ना। मैंने आप लोग को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो R होता है वो 1/K इंटू L/A होता है, तो ये L/A को ही तो मैंने G स्टार लिख के बता दिया था G आपको स्टार। बेटा।
हाँ है सर ना, हाँ और हाँ जी सर, हाँ स्टार सर, एक हाँ बार भी याद आ आ गया गया। बेटा तो वो क्या होता है फिर आर इंटू K के। into अब R क्वेश्चन के में देख लो आर भी दिया हुआ है के भी दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, है ना। और आपको जी यस। स्टार की यूनिट तो पता ही नहीं होगी, देखो मेरे को 100% लगता है कि नहीं बताओगे, बता दो क्या है जी स्टार की यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट तो आप लोग को पता है, लगाने की जरूरत ही नहीं है ना यूनिट तो। जी स्टार की यूनिट क्या होती है बेटा, बोलो कोई कोई एक। जी टेक योर स्टार टाइम, की इट्स वेरी यूनिट। डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एम हाँ सर, जोकिंग। सर सेंटीमीटर इनवर्स वेरी गुड बेटा, जी शायद स्टार जो नहीं। होता है ना बेटा वो हाँ एल बाय ए होता है, एल ए बाय होता है, लेंथ मतलब और सेंटीमीटर एरिया। पर। लेंथ हाँ हाँ सेंटीमीटर में पर। है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स विल बी द आंसर बेटा, है ना। तो ये यूनिट वगैरह के भी मार्क्स कट जाते हैं, है ना, खास करके यस सर। ये वाले सेक्शन में यूनिट वगैरह बहुत ध्यान से देखते हैं। इस साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी यस पूछा सर। गया था, तो यही टाइप का कोई क्वेश्चन था बेटा, है ना, मोलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन इस साल आया था बोर्ड में, ठीक है ना। सर सर हाँ बोल बेटा, बोल। तो वो क्वेश्चन निकालो ना, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कौन सा। अरे वो जो शीट सॉल्व कर रहा है ना, वो निकालो ना हाँ एक हाँ, बार। तो आर आर और की के की वैल्यू। वैल्यू। हाँ हाँ। तो आर और के की वैल्यू देख ले तू। आर जो है ना वो 1500 ओम दिया हुआ है और के की वैल्यू दी हुई है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो खाली 1500 को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 से, मतलब इन शॉर्ट 1.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.146 से। 1.5 को अगर आप 3/2 लिख दोगे तो और इजी पड़ जाता है ये, है ना। तो ये सब लॉजिकल है बेटा, है ना। 0.07 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 0.21 आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं पहले ये बोलो यस चलो। सर। फिफ्थ वाले में खाली मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई यस तो सर। ट्रिक से करोगे तो और ज्यादा इजी हो पड़ जाएगा। जाएगा सर। हाँ सर आ गया आंसर क्या। हम्म, सर आ ठीक। गया। हम्म, ठीक, कितना आंसर आया बेटा। 1.825 ग्राम्स किसका। फाइनल सिक्स आंसर। वाले का। सिक्स वाले का आंसर अरे निकाल लिया फिफ्थ बेटा। वाले नहीं, सिक्स का बोल रहा हूँ, सिक्स बोल रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, सिक्स वाले का बोल रहा है, तो सिक्स वाले बाकी लोग कर लें पहले, सबसे पहले, है ना। हाँ सर सर फिफ्थ फिफ्थ का का आंसर क्या है? 0.21। फिफ्थ का आंसर क्या है बेटा आप लोग का, बोलो। 0.219। 0.219। 0.21 यस आएगा बेटा, ना, सही बात टू सेंटीमीटर वन इनवर्स। नाइन है ना। सेंटीमीटर। मेरे यस लॉजिक के हिसाब से देखा कि मल्टीप्लाई करके देखा बेटा। नहीं सर, मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लाई है ना। देखो थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करो, 1500 को 0.146, मैं आपको बता देता हूँ, चलो जिसको इसको देखना है देख लो, बाकी लोगों वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्वेश्चन में देखो ऐसा दिया था, 1500 लिया था 1500 और दिया था 0.146 इंटू 10 की पावर, एक मिनट, -3, ठीक है ना। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, तो अभी आपने क्या पता नहीं क्या किया होगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा इससे और 10 की पावर -3 को मल्टीप्लाई किया होगा, आंसर निकाला होगा। नहीं मेरे नहीं लॉजिक सर के सर, हिसाब से तो ऐसा है। 1.5। 1.5 को कर दो, सर सुनो ना। 0.146 कर दो वो कर दो। हाँ देखो ये नहीं सर, मैंने क्या। 1.5 कर दे, 1500 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हाँ, कर 1.5, 10 की पावर 3 से। 0.146 तो वो कर दो कैंसिल बेटा। हो जाएगा। और मल्टीप्लाई भी नहीं करना है इसको, आपको लिख देना है बेटा 3/2 इंटू 0.146, ये 2 से कैंसिल करोगे बेटा तो 0.07 के आसपास आ जाएगा ये, है ना। 7 to 14 होता है आपको पता है, ये 0.07 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 3 21 होता है बेटा, 0.21 इस तरह से निकाल लेगा बेटा, है ना। हाँ सर। ऐसा ही किया है तो अच्छा हाँ है। सर। मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो अच्छा यस नहीं है, सर। 15 को आप इससे मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो अच्छा नहीं है। आंसर तो आ ही जाएगा, मतलब टाइम बचाना है अपने को और कुछ नहीं। चलो तो ये अब बाकी लोग सिक्स वाला करें, है ना। राज का तो आंसर आके बैठा है, चलो वेरी गुड। राज देख माइक चल रहा है तो तेरा मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि तू चल रहा है, यस सर, मतलब अब चल माइक रहा है चलना ही वो। चाहिए, माइक का बहुत इंपॉर्टेंस दूसरा है। मोबाइल यूज कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, दूसरा मोबाइल यूज करना अभी, ठीक है। यस। पंकज, पंकज क्या कर रहा है, पंकज तेरी कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं फास्ट। क्या सर? तेरा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, सब आंसर निकल रहा है ना, हाँ। है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। नहीं सर। हाँ ठीक है। आदित्य तू तो कुछ बोल ही मत, रहने दे, उसका तो आवाज बहुत आता है ना पीछे से।
चलो पिनांक, आयुषी, खुशी, इन तीनों में से किसी एक को मैं पूछने वाला हूँ, सिक्स्थ वाले का सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके सर। तो सॉल्व ओके करो बेटा। सर। हम्म। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने कॉपर सिल्वर को लेके आपको सिखाया ही है, पता नहीं अब आप निकाल पाते हो कि नहीं, पता नहीं, अब देख लेते हैं। देखो वैसे ना इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसके नीचे दिया ही रहता है, तो आप लोग अभी रफ कैलकुलेशन भी करोगे तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। देखो बेटा ये सब हम लोगों ने किया, 6 फैराडे। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन 6 का। दिखाऊंगा, हाँ देख ले क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना, ठीक है ना। नहीं सर, सिर्फ वो NiO3 मतलब वो फॉर्मूला लिखनी थी, उसका मोलर मास निकालने के लिए। ठीक है, ये बार तो हाँ मेरे को सर, यही लगता आंसर है है 1.82। ये बार तो कोई डबल भी नहीं है बेटा, है ना। एक ही सॉल्यूशन को डबल डबल बार लिख के नहीं दिया है, तो आप लोग को हाँ क्या सर। करने में आसानी होगी, कॉपी करके पकड़े भी नहीं जाओगे बेटा। हाँ तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ कर रहे हैं ना हम लोग, 6 है कर ना, रहे हैं। हाँ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट्स के लिए, तो सबसे पहले क्यू निकाला क्या बेटा, हाँ सर, 5 कितना है इंटू क्यू, 20 इंटू 60। कितना आया, सर 7। सर सर 6,000। 6000 यार, फटाफट करो यार। 6,000 सॉरी 6,000 6,000। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 6000 सेकंड, हाँ सर। 6000 आ गया बेटा, 6000 कूलम आ गया क्यू, तो उसको हाँ डिवाइड बाय क्या करोगे फिर, 96487। 96487। कैलकुलेटर अपने पास है तो 96487 से ही कर लेना हाँ बोर्ड के हिसाब से, वरना जेडबल में तो 96500 ही करना। आप लोग हाँ डिवाइड तो कर लोगे सर 96500 से, हाँ तो वही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा किस में आ जाएगी, फैराडे में। फैराडे। और जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में आती है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, यस सर, है ना। और 0.062। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन Ni+2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ni। हाँ तो सर प्लस 2 11.30। into तो एक ही मिनट, हाँ सर। इक्वेशन देखो वो NO3 से अपने को कोई मतलब नहीं है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि NiNO3 ट्वाइस, ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ सर। तो कभी कभी थ्राइस भी लिखा रहेगा बेटा, ध्यान देने का। NO3 ट्वाइस है, अभी नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, -1 पता है ना, HNO3, H+ तो NO3 माइनस, यस सर। तो एक NO3 पे -1 चार्ज है, दो NO3 पे -2 चार्ज हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए एक निकल पे कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, +2, 2। और उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप जोड़ दोगे बेटा, तो वो बन जाएगा Ni। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप फैराडे में ऑलरेडी निकाल चुके हो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो आप ये इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसको बेटा डिवाइड कर देना, ठीक है, पता है ना बेटा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे में कितनी आई है बेटा, बोलोगे आंसर। हाँ सर 0.062। 621 0, ठीक है, 0.0621, हाँ यही आई है ना, है ना। यस सर। 6000 को खाली 96500 से डिवाइड करके आंसर निकालना है बेटा, है ना। हम्म तो करा होगा, ये आ गया, सबका आंसर आ गया फैराडे में। फिर आप Yes, sir. लोगों ने यस यहाँ सर। पर 0.0621 को डिवाइड बाय 2 करके जो आंसर निकाला वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ सर ठीक है। डिवाइड 0.0310। बाय 2 क्यों करा ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे गिवन में 2 थे, तो अगर आपको मोल्स ऑफ निकल निकालना है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना। कॉपर के केस में भी डिवाइड करना पड़ता है, जिंक के केस में भी डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन याद रखो कि अगर Ag+ का केस दिया होता है, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ag, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, तो उसमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, डिवाइड बाय 2 करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल निकाल लिया,
और हाँ। फिर आपको वेट ऑफ निकल निकालना है अगर क्वेश्चन में, तो आपको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। कुछ 58.7 जैसा होता है। कितना होता है? निकल तो 58.7 50 58.7 ले सकते हो ना, हाँ 79 सर, मतलब होता है शायद। 1.24 मतलब 1.3 आ ही जाता है। ठीक है चलो बेटा ना, उसका आंसर देख 1.8। लेना आप लोग। हाँ। ठीक है तो क्या मतलब आंसर जो है 1.25 में बता रहा हूँ। 8248। देखना है आंसर। मारो 82 1.825 या 8248 जो 1.82 हाँ तो ठीक है, वही। अप्रोक्सीमेटली हाँ मतलब Yes. approximate। आंसर हाँ आ मेरा गया। जरा 1.83 आ रहा था इसमें मैंने। હા એ બરાબર જ છે તે 96487 લીધું હશે કોઈ 9650 हाँ લીધું એટલે हाँ हाँ ठीक है चलो, है ना। अब 6th वाला क्वेश्चन, आप 7th वाला क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। पॉल-रॉस लॉ के ग्राफ वगैरह बना के मैंने आप लोग को शो किया है कंडक्टिविटी के बारे में। हाँ सर, वो आयन डिक्रीज हो जाता है तो अपने आप कंडक्टिविटी हाँ बराबर, आयन डिक्रीज होता जाता है। 8th वाला क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर भी दिया हुआ है बेटा, डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। 8th वाला करो, जल्दी जल्दी करो तो कम से कम ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन, है ना। 3 मार्क डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। जरा देखो तो फटाफट करके। इसमें ई नॉट ऑफ सेल आपको दिया हुआ है और सेल की रिएक्शन दी हुई है बेटा। आप लोग को स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, इजी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बस, वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला खेल है बस, और कुछ नहीं। और ये जो तीन फॉर्मूला है ना एक दूसरे से कनेक्शन, डेल्टा जी नॉट, ई नॉट और के, ये तीनों के तीन फॉर्मूले आज शुरू के लेक्चर में मैंने आपसे रिवाइज कर दिए ताकि आपकी स्पीड आ जाए बेटा। यस। करो, मतलब खाली ना मेरा वेट मत करो कि सर करेंगे तो एक बार देख लेंगे। जितना आप लोग पेन चलाओगे बेटा इतना ज्यादा सीखोगे, ये मेरी बात ध्यान ध्यान रखो। सब लोगों को पेन चलानी है, कम से कम डेटा लिखो, क्या मालूम करना है वो लिखो, फॉर्मूला सोचो वो लिखो, फिर देखो कि क्या क्या अननोन है, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और आंसर निकालो बेटा। सर गिब्स एनर्जी आई हाँ तो आंसर मत मुझे बस बता, फॉर्मूला बता और 45.5। सब्स्टिट्यूशन बता खाली बस। अच्छा सर, माइनस एफ एन ई और एफ किया, माइनस एन एफ और ई नॉट ऑफ सेल वो किया, हाँ बराबर। एन कितना लिया बेटा? डेल्टा जी नॉट वो नहीं किया, नहीं, एन एन कितना लिया? एन की एन टू वैल्यू लिया, कितनी लेकर पूछ रहा हूँ। हाँ एन टू टू लिया, वेरी गुड बेटा, एन टू लिया। और उसके बाद में एफ तो तेको पता ही है 96500, और ई नॉट 96, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ हाँ वेरी गुड, 487। सही सही सही। हाँ और फिर वो डेल्टा जी नॉट को यूज करके फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का देखो। यस सर, माइनस 2.30 किया। आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी? सर वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो निकाल लो। सब लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तक। डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला है बेटा, और इक्वेशन देख के ही पता चल गया होगा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। Fe के ऊपर का चार्ज लेफ्ट साइड पे देख लो, Fe के ऊपर का चार्ज राइट साइड पे देख लो, और डिफरेंस विल बी द n। लेफ्ट साइड पर Fe का चार्ज कितना है बेटा? +6 टोटल मिला के, 2 3 जा 6 प्लस, और राइट साइड पे कितना है? 2 2 जा 4 प्लस। लेफ्ट साइड पे 6 प्लस, राइट साइड पे 4 प्लस, तो डिफरेंस विल बी ऑफ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ गई, माइनस तो फॉर्मूला में ही है, माइनस n की जगह पे 2 पुट किया, f की जगह पे 96487 पुट कर लो, और ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.236, बस खत्म बेटा, है ना। तो खाली मल्टीप्लाई कर देने का तीनों को, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। और डेल्टा जी नॉट एक बार पता चल गया अपने को बेटा, और के की वैल्यू अपने को मालूम करनी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के, है ना बेटा। बाकी सब कुछ दिया हुआ है अपने को, सर टेम्परेचर भी आंसर दिया है। आंसर आ गया बेटा? यस 9.57 हाँ सुनने नहीं आ रहा बेटा, सुनने नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है? लॉक कर। क्या सर? राज मैंने सुना नहीं है, तूने क्या बोला बेटा? आ गया के का आंसर?
सर 9.57 इंटू 10⁻⁷ ठीक। एंटी लॉग करके वैसे निकाला, हाँ लॉग हाँ केसी तो 7.981 है। हाँ हाँ ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है राज तेरी? डेल्टा जी नॉट आई है -45.54 kg/mol। देख लेते हैं बेटा, ये देख लो, वैल्यूज देख लो एक में। फोर्टी 45.55 हाँ हाँ बेटा 45.5 किलो, वेरी गुड। केजी पर मोल है ना? हाँ हाँ। हाँ kg/mol kg। तो फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यूज कर लो, और यहाँ पर देखो के का कैलकुलेशन। राज तो कैलकुलेटर यूज कर रहा है बेटा? यस सर, थोड़ा थोड़ा मतलब हम्म ये बड़ी वैल्यूज होती है तब करता हूँ। हम्म, ठीक। अच्छा एक काम कर, कैलकुलेटर में 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर। यस सर कैलकुलेटर में 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर। सर 19.147 कितना रहा है? 19.147। 19.147। ठीक है। JEE में 298 केल्विन को आप 3 × 10⁻² लिख सकते हो बेटा। यस सर 3 × 10⁻², 300 मान लेने का उसको, और 3 × 10⁻² लिख लेने का। हो रहा है सबका कैलकुलेशन, आ रहा है? सर मेरा हो गया। ठीक है बेटा। हाँ सर आ गया आंसर। हम्म राज 25 को 3 से डिवाइड कर बेटा कैलकुलेटर में। यस सर 25 8.33 क्या आया? 8.33। 8.33। ठीक है ना, एक शॉर्टकट अपने बुक में लिख के रखो बेटा, 8.314 को 25/3 लिख देने का, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यस सर उसका फायदा, डिवाइड बाय 3 का फायदा क्या हुआ बेटा, देखा समझ में आया तुमने? डिवाइड बाय 3 का क्या फायदा हुआ? सर 298 कट हो में जाएगा। 3 × 10⁻², ही तो लिखा था, 3 कट हो गया बेटा, यस सर है ना? तो शॉर्टकट कैलकुलेशंस हैं ये सब, 25/3 लिख देने का 8.314 को बेटा। ये बोर्ड में नहीं लिखने का, ठीक है ना? बोर्ड में यस तो सर 8.314 ही लिखने का उसको, पूरा का पूरा। ये सब शॉर्टकट्स यूज करना है आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम में। 8.314 को डायरेक्ट 25/3 लिख देने का, 298 केल्विन को 3 × 10⁻² लिख देने का, 3 कैंसल, डायरेक्ट अपना आंसर। सर क्या बोले, अब वापस बोलो।
मैं बोलता नहीं हूँ तो वापस बुलाएगी, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए 8.314 को आप बेटा लिखोगे आज से 25/3। ठीक है, क्योंकि उसमें आया था ना 8.314 इंटू 298 वाला पार्ट। तो 8.314 को आप लिख देना 25/3, और 298 को लिख देने का 300 समझ के 3 इंटू 10⁻²। 3 कट हो जाएगा, और 25 और 10⁻², डायरेक्ट आपका मल्टीपल कितना आ जाएगा बेटा 2500। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 8.314 इंटू 298, इतना बड़ा काम करने से बेटर है कि मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया, डायरेक्टली 2500 बेटा, है ना। यस सर। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, या तो फिर कहीं पर भी लिख के रखो बेटा, ये तो आपको काम आएगा ये आगे जब कैलकुलेशन करेंगे। और फास्ट कैलकुलेशन, मतलब फास्ट कैलकुलेशन आपकी पहचान बननी चाहिए। जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। चलो, मेरे को लगता है हो गया होगा ना बेटा। हाँ सर, हो गया है सर। चलो बाकी लोग जल्दी करो, अभी क्या दोपहर का लंच भी करना है फिर। हाँ सर हो गया। और अभी सुबह का नाश्ता भी करना है बाकी। यस सर। ठीक है चलो। 9th वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हाँ सर, हाँ सर, लेड बैटरी का है, हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी का जिस तरह से मैंने आप लोग को करके दिखाया है, एनोड की कैथोड की रिएक्शन कर लोगे बेटा, है ना। ये सब यस आप सर। लोग को हाँ प्रिपरेशन सर। करना कहीं से शुरू कर देना है, क्योंकि आज कौन सा दिन है, मंडे है ना। आज तो फिजिक्स की एग्जाम होगी ना आप लोग की। हाँ सर, आज फिजिक्स। तो वेनसडे के दिन फिर केमिस्ट्री की एग्जाम है, तो उसके अंदर ये सब बैटरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखा आपने क्वेश्चन में आप लोगों को क्या लिखा है, दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। बेटा देखा, मैंने आप लोगों को बोला था कि पूरी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखने के बाद जब उसको रिवर्स करते हैं ना, तब वो रिचार्जिंग की इक्वेशन बन जाती है बेटा। ठीक है ना। यस सर। ये वाला करो क्वेश्चन, 10th वाला, 10th वाला। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच कॉन्सेंट्रेशन मिथेनोइक एसिड। देखो मिथेनोइक एसिड का नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सब यूनिट्स भी देखते जाओ आप लोग, तो आपको हाँ रिकलेक्ट होगा कि हाँ सर ने बताया था मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होती है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको याद है बेटा फॉर्मूला मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा का लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यस सर। है ना। और डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, ये के ए होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। लैम्डा एम नॉट ऑफ एच प्लस आपको दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच सी ओ माइनस आपको दिया हुआ है। सर तो दोनों को प्लस करके वो दोनों को प्लस कर लो, लैम्डा। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ मिथेनोइक एसिड मिल जाएगा। लैम्डा एम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.1, जब दोनों को डिवाइड यस करोगे तो अल्फा मिल जाएगा। और के का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर सी अपन 1 माइनस अल्फा, है ना। ओरली ये क्वेश्चन सॉल्व होता सर। है बेटा। अल्फा 0.114 आया। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आ जाएगा ना, क्योंकि एक 46 है और एक 404 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1/10 जैसा ही रेशो बनेगा, 0.11 बराबर। परसेंटेज डिसोसिएशन क्वेश्चन में नहीं पूछा ना, तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। हाँ, क्या आया, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख बेटा। 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर वेरी गुड, वेरी गुड, चलो परफेक्ट। राज सी हमको भी अल्फा करने दो। मैंने कौन सा हाथ पकड़ा। चुप बैठो। सबसे पहले मिथेनोइक एसिड का लैम्डा एम नॉट आप कैसे निकालोगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच प्लस और लैम्डा एम नॉट ऑफ एच सी ओ माइनस को खाली प्लस कर देना है बेटा। क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दी हुई है, 349.6 और 54.6। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो लैम्डा एम नॉट ऑफ मिथेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। ये लैम्डा एम नॉट है बेटा,
क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लैम्डा एम दिया हुआ है, तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को जब डिवाइड करते हैं तो अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। एक बार अल्फा मिल गया तो के का फॉर्मूला डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.025। ठीक है, आप लोग करो अच्छे से। राज माइक बंद कर। जिसके घर में डिस्टरबेंस है बेटा माइक बंद कर लिया करो। सर डिस्टर्बेंस नहीं, टाइपिंग की आवाज आ रही है। हाँ, टाइपिंग कौन सी, कैलकुलेटर की? नहीं सर सर, व्हाट्सएप नो वाले। सर, वो मम्मी को मैसेज भेज रहा था इसलिए। हम्म। हो गया बेटा 10th वाला? हाँ सर हो गया। हो जाएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, है ना। अभी आप लोग है ना, आप लोग आपका होमवर्क लिख लो बेटा, 11th और 12th क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है। 11th वाला यस थियोरेटिकल है, पीडीएफ में से मिल जाएगा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, है ना। वो कंडक्टिविटी क्या होती है मैंने डिटेल में समझाया, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वो डिटेल में समझाया है, और ग्राफिकली मैंने आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वेरिएशन सिखाया है। हम लोगों ने लैम्डा एम नॉट, अगर आपको याद हो तो लैम्डा एम और सी रेस टू हाफ का ग्राफ बनाया था बेटा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम सीधा सीधा आके वो वाई एक्सिस से टकरा गया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो आया था और फिर आके ऊपर चढ़ गया था बेटा, है ना। तो ये इस तरीके का हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, तो ये आप लोग कर लेना। और 12th क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लो, क्या कैसे करोगे बेटा बोलो। कंडक्टिविटी दी हुई है अपने को, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब के दिया हुआ है अपने को 7.896 इंटू 10⁻⁵। 12th वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सब लोग एक बार सुन ले, है ना। के सर दिया हुआ इसमें है k by 1000 by c है, k into 1000 by c है। हाँ, और C दिया हुआ है अपने को 0.00241, तो हाँ अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। डायरेक्टली मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है, 1000 K/C लगाओ फटाफट और आंसर निकालो, तो वो हो जाएगा लैम्डा एम। ठीक है, और लैम्डा यस एम नॉट अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 390.5, है ना। अपने को बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हाँ के लिए तो अल्फा m चाहिए, by m not, हाँ है ना। अल्फा अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, m not। दोनों को डिवाइड करो, अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा से आप लोग क्या निकाल लोगे बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस सर। हो जाएगा बेटा। 12th क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, है ना। ये यस कैलकुलेशन तो वैसे दिया हुआ है, और हाँ सर 13th क्वेश्चन से हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसको ना। 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है और सर। पीछे सर टोटल कितना है? देख लेते हैं ऊपर को ना, मैं वही देख रहा था एक्चुअली। ये 13th वाला अपना चलेगा कल के लेक्चर में, 13 14 और 19 तक है, मतलब कल के लेक्चर में अपना यही पूरा का पूरा 7 कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ सर ये बस पेपर जरा वो अपना NCERT ग्रुप में में करेंगे। भेज दोगे सर? कुछ बोला बेटा? हाँ सर ये पेपर ग्रुप पे भेज देना ना सर। हाँ, ये पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ, बराबर। हाँ ये पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया आपको आज का पूरा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कैसे न्यूमेरिकल इजी लग रहे हैं आप, हाँ सर। है ना। वो हाँ सर इसी थोड़े बहुत। थोड़े थियरी बहुत हम है। लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, वरना तो नॉन इक्वेशन है, एन की वैल्यू निकालना, ये सब अगर आपको नहीं आता ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है फिर, ठीक है।
चलो तो फिर अपने 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना और बाकी का हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे और फिर हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? यस Yes. सर। ओके चलो बाय।